हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपको जो जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का जो सिलेबस है उसमें आपको इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी है। तो जो टॉपिक आपको स्पेशली मेंशन किया है उन्होंने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, फीचर्स पढ़ने हैं, प्रियम्बल के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और डीपीएसपी। ये 3-4 चीज़ें आपको ये पढ़नी है। इनके रिगार्डिंग आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। बट फिर भी ये जो आपके टॉपिक है, अगर जो सिस्टम आपने अभी सुना ही होगा सभी बच्चों ने कि वो 2 टायर सिस्टम रहने वाला है। अब जेएनके में जेकेएसएसबी उसको कंडक्ट करेगी जैसे सीएसएससी कंडक्ट करती है। तो एक मतलब ये कि एग्ज़ाम होगा, तो एक हिसाब से वो सिस्टम ठीक भी है। एक हिसाब से जब उसमें 2 टायर सिस्टम रखा गया है, डिस्क्रिप्टिव वाला वो मुझे पोर्शन अच्छा नहीं लगा। अगर आपको भी अच्छा नहीं लगा तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर वॉइस रेज करें, ठीक है। तो एक ही टायर सिस्टम होना चाहिए जेएनके में, डिस्क्रिप्टिव वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की बहुत सी उम्मीदें टूट जाती हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव में अगर किसी का नाम ना आए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर। दोस्तों, एक तो ये सिस्टम ठीक बोला इन्होंने कि एक ही टायर सिस्टम रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यार अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस अलग से रहता है, किसी जूनियर सुपरवाइज़र का अलग से रहेगा, ठीक है ना, बीएलडब्ल्यू का अलग से रहेगा। अब आपको पता है वहाँ पे कुछ चीज़ें देंगे, जनरल इंटेलिजेंसी और जनरल रीजनिंग, जो वाले टॉपिक है वो आपके सेम बीएलडब्ल्यू की तरह हैं। उसके बाद जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, जो आपको मैक्सिमम सिलेबस वही है जो कि आपका बीएलडब्ल्यू में सिलेबस दिया गया है, ठीक है। ये बीएलडब्ल्यू का जो सिलेबस है कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, ये बहुत ही एक अच्छा सिलेबस भी है, मैं कह सकता हूँ एक मॉडरेट सिलेबस है ये, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम करेंगे प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पर एमसीक्यूज। और इससे पहले हमारा लेक्चर आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट भी डिस्कशन किए थे, कुछ बातें डिस्कशन की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिया देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी जीके की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने और भी बहुत सारी वीडियोज़ अभी इंक्लूड कर दी गई हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हो, ठीक है गाइस। एंड जीएनके के लेटर जितने भी हैं वो भी ऐड हो जाएंगी, और अगर नहीं हुई हैं तो हो जाएंगी जल्दी ही, जैसे हमने रीजनिंग की है तो इसमें भी हम इस चीज़ को ऐड ऑन कर देंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के। और हाँ, नेक्स्ट मंथ से हम जल्द ही अपने सेक्शनल टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्यूरीज रहती है रिलेटेड एग्ज़ाम के या फिर इस सिलेबस के, जहाँ कोई बिगनर्स है जिसको नहीं समझ आ रहा है, वो हमारे साथ बातें शेयर कर सकता है। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। जेके प्रैक्टिस नाम का हमारा इंस्टाग्राम पे हमारा लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। 123 कुछ इस तरह से है, उस पर आप विज़िट करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको ज़रूर मैसेज करेगी। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए जी को, प्रियम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं वो किसने लाए थे, कब लाए थे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, प्रियम्बल जो एक है, ये एक मैं आपको बता दूं, इनका नेचर की मैं बात करूं तो एक नॉन जस्टिफिकेबल बॉडी है, नॉन जस्टिफिएबल बॉडी है। नॉन जस्टिफिएबल ये नेचर से बिलोंग करते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये डीपीएसपी की तरह ही है। डीपीएसपी भी जो आपकी थी वो भी आपकी नॉन जस्टिफिएबल है, ओके। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं इसमें, अगर क्वेश्चन के साथ साथ ही हम क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से इस आइडिया को बोरोड किया गया था? किसी को आइडिया है? रशिया से किया गया, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान से? दोस्तों, जो इसका आइडिया था प्रियम्बल का, वो आइडिया कौन सी कंट्री से इसको बोरो किया गया है? वो किया गया आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से इसके आइडिया को बोरो किया गया था, ठीक है। और इसकी अगर लैंग्वेज की मैं बात करूँ ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी लैंग्वेज को लिया गया है, ठीक है। आइडिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका से।
लैंग्वेज इसकी कहाँ से बोरो की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो आपको पता है 30 दिसंबर को क्या हुआ? 30 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर को क्या हुआ? 1946 में पीटी जो नेहरू थे उन्होंने बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसमें ये चीज़ फ्रेम की जाए। उन्होंने इस किस पर्पस में लाया इस चीज़ को? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम पे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हमारे इसमें रिजोल्यूशन के अंडर। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही प्रियम्बल का नाम दिया गया। बट इस चीज़ को अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। याद रखना चीज़ को, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, which of the following words in the preamble of the Constitution of India was not inserted through the Constitution 42nd Amendment 1976? दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों आपकी 1976 में ये अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, 1976 में ये अमेंडमेंट होती है। इसमें क्या किया जाता है कि 3 वर्ड कुछ हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जिनमें से बोल रहा है कि प्रियम्बल में लाए जाते हैं। कौन से थे? जिनमें से बोल रहा है कि इनमें से एक नहीं था। क्या वो? डिग्निटी नहीं था, सेकुलर नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था, या फिर इंटीग्रिटी नहीं था। तो दोस्तों वो था आपका डिग्निटी। डिग्निटी नाम का कोई ऐसा वर्ड था ही नहीं। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड थे जो इंसर्टेड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 1976। और मैं आपको बता दूं प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है। प्रियम्बल जो था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल्स है हमारा, इसको सिर्फ 1 टाइम ही अमेंडमेंट किया गया है। वो किस अमेंडमेंट के तहत? 1976 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें तब्दीली लाई गई थी इसमें, क्या क्या चेंजेस हुई थी, ये चीज़ आपको मैंने बता दी। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ओके, जिसमें बोलता है कि और भी इसमें अगर मैं बात करूं, अगर और भी हमारे बहुत सारी चीज़ें आती हैं नीचे इसमें, अगर ऐसा है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या हमारे सॉवरन में आता है। सॉवरन मतलब कि फ्री फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। हमें कोई बाहर से मतलब नहीं है, किसी का फोर्सेस नहीं है हमारे ऊपर। सॉवरेंटी। ओके, फिर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी कि किसी में कंसंट्रेशन या किसी पावर मीन्स नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। ओके, सेकुलर मीन्स ऑल रीजन्स आर कंसिडर इक्वल, हर एक रीजन्स को इक्वली कंसिडर किया जाएगा। डेमोक्रेटिक मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्शन के रिगार्डिंग था, ये नहीं था कि बिना इलेक्टेड इलेक्शन के ही काम चलता। रिपब्लिक का मतलब था नो रूम फॉर हेरिडेटरी रूलर फॉर मोनार्की। कहने का मतलब ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, रिपब्लिक लोगों द्वारा ही सब कुछ होगा। हेरिडेटरी सिस्टम टोटली अबॉलिश था। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका डिग्निटी आ गया। At the time of the enactment of the constitution, which one of the following was not included in the preamble? preamble में इनमें से क्या चीज़ थी वो इंक्लूड नहीं की गई थी दोस्तों? लिबर्टी, सोशलिस्ट, इक्वलिटी या फिर जस्टिस। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो सोशलिस्ट था ये आपका 42nd जो अमेंडमेंट हुई थी ये उसमें इंक्लूड किया था, जो कि 1976 में हुई थी। ठीक है, ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस है ये आपके इसमें इनेक्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, प्रियम्बल में। अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द 2 वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रियम्बल? कौन सी अमेंडमेंट के तहत? 42nd अमेंडमेंट के तहत। ये चीज़ आपने बता दी, जो कि 1976 को हुई थी। क्लियर है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट? इनमें से कौन सा ऐसा बताता है कि इंडिया जो सेकुलर स्टेट है, तो वो आपको प्रियम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। प्रियम्बल कैन बी अमेंडमेंट अंडर विच आर्टिकल? किस अंडर आर्टिकल के तहत इनको अमेंडमेंट किया जा सकता है? प्रियम्बल जो है हमारे, इनको आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है। इनके तहत इसको, इस आर्टिकल के तहत इसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत। ओके, अब आपको पता है कि 1973 में एक चलो इस चीज़ के बारे में बाद में बताता हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसको अमेंड किसके तहत कर सकते हैं? आर्टिकल 368 के तहत। याद रखना ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है। ठीक है,
इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द डैश दिस केस प्रियम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अब ये बात थी कि जो प्रियम्बल है वो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। अब हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसके केस में ये चीज़ मेंशन की थी कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। SR बोमाई केस के तहत, LIC ऑफ इंडिया केस के तहत, बैरूवारी ओपिनियन के थ्रू की थी, या फिर केशव नंदा भारती केस में। दोस्तों जो केशव नंदा भारती केस था 1973 की बात है, इसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बताई थी कि जो प्रेम्बल वाज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और कंटेन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। प्रेम्बल जो है वो इसका पार्ट रहेगा। ओके, अब जो बात आती है कि किसके केस में नहीं था, तो वो था आपका बीरूबारी ओपिनियन के केसेस में ही ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इनका केस था 1960 में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, दो डेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। एक तो 1973 वाली, क्योंकि इसमें केशव नंदा भारती केस में ये चीज़ मेंशन की गई थी कि जो प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, तो वो आपका प्रियम्बल को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज ले डाउन इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि जो आइडिया था ना प्रियम्बल का वो ले डाउन किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। किसके द्वारा वो किया था, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। 30 दिसंबर 1946 की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड मीटिंग इनकी हुई थी। Who among the following said the preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution? किसके द्वारा कहा गया था, ये एक इनके द्वारा अर्नेस्ट बारकर द्वारा ये चीज़ बोली गई थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं प्रियम्बल के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत प्रियम्बल के बारे में बात कर लेते हैं हम। वी द पीपल ऑफ, वी द पीपल जो है ना, आपको ये कहाँ से लिया गया है, वी द पीपल आपने पढ़ा होगा। वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतीय हैं। वी द पीपल ऑफ जो है ना, वी द पीपल, ये कहाँ से लिया गया, ये हमने USA से लिया गया। वी द पीपल कहाँ से लिया, वी यानी कि लोग, पीपल, वी द पीपल इंडिया तो बाद में जोड़ा गया, कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, पब्लिक, ये याद रखना इस चीज़ को, इस सीक्वेंस में पूछा जाता है। पहले आता है आपका सॉवरन, फिर आता है आपका सोशलिस्ट, फिर आता है आपका सेकुलर, फिर आता है आपका डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको याद ऐसे भी रख सकते हो आप, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ट्रिपल एस और डेमोक्रेटिक पब्लिक। ठीक है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, याद रखना चीज़ को, इस तरह से भी कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें और भी थी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स तो कुछ होने चाहिए, बल्कि लिबर्टी की। लिबर्टी किस में थी भाई, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ और वर्शिप में, इन सब में हमें लिबर्टी चाहिए। ठीक है ना, एक्सप्रेस कर सको, बोल तो सकें, वर्शिप यानी कि पूजा पाठ, तो कोई रोकबंदी तो नहीं लगाएगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब कि हमारे ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद आता है जस्टिस। जस्टिस इससे पहले आता है, मैं आपको बाद में लिखवाया से। सोशल में चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जस्टिस की किन किन चीज़ों में बात की है प्रेम्बल में, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक और आपका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में भी आपका सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में आपका जस्टिस। लिबर्टी मैंने आपको बता दिया, एक्सप्रेशन, फेथ आ गया आपका। ठीक है ना, वर्शिप आ गई, पूजा पाठ में अगर मैं बात करूं तो हमें पूजा करने भी दोगे या नहीं। ठीक है ना, उसके बाद इक्वलिटी, इक्वलिटी किस में होनी चाहिए, सभी को, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, हर एक चीज़ को हर एक स्टेटस मिलेगा, अपना अपना अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, प्रमोट अमंग दम ऑल, हर किसी को, अगर जनरल कैटेगरी वाला आगे बढ़ रहा है तो SC वालों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा रहेगा। ठीक है ना, ये चीज़ भी, ये चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। और इसको 26 ये चीज़ें जो याद रखना, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तीन चार चीज़ें जो इसकी ऑब्जेक्टिव थे इनके। और 26 नवंबर
1949 को इसको हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि पॉलिटी है हमारी पंचायत सेक्रेटरी की BLW पोस्ट की। दोस्तों जैसे ही ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है उसके बाद हम बात करेंगे MCQ, क्योंकि आपने तो वो चीज़ पढ़ी हुई है जो कि टैक्सेस के बारे में है वो, क्योंकि अकाउंटेंसी में वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। बाकी इंडियन इकॉनमी की बात है तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। पॉवर्टी आपने पढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा है, नेशनल इनकम के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं अकाउंट असिस्टेंट के टाइम की, तो उन्हीं के थ्रू बस इसी के बाद हमारा सेक्शन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स का है सेट करने में। तो हाँ, संडे को मैं आपको बता दूँ कि आपका रीजनिंग का जो 10 मार्क्स वाला टेस्ट मैं बोल रहा था वो आपका कंडक्ट किया जाएगा रात को 9 बजे। ठीक है, तो कल मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सभी स्टूडेंट को, क्योंकि कल सैटरडे है, परसों आपका संडे है। ठीक है, तो पॉलिटी के साथ हमारा हो जाएगा ये पूरा हमारा जितना भी टॉपिक कंप्लीट है। तो दोस्तों ये बाकी जो आपको कल्चर इंडिया वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पहले की पढ़ी हुई हैं, बच्चों ने पढ़ी हैं, बस हमें प्रैक्टिस चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटी नहीं पढ़ाई थी इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी थ्योरेटिकली पॉलिटी मैंने आपको बोला कि किसी स्टूडेंट को अगर पढ़नी है तो आप तरुण गोयल की बुक को बेस्ट मान सकते हो। अगर हाँ आप एक चीज़ चाहते हो उसकी, अगर हमें थ्योरेटिकली ये चीज़ें पढ़ाई जाए तो मैं ऐसे सिंपल सी उसी बुक से आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ चीज़ के। ठीक है, फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले फ़ोटो करके स्कैन करके मैं आपको उसका लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ थ्योरेटिकली। वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है आप खुद पढ़ते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे लेंथी हो जाएगा प्रोसेस और इसमें MCQs करने का फिर मज़ा नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, फिर टाइम लग जाएगा हमारे सेक्शन कंडक्ट होने में। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।